बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शब जुम्मा और रोज़े जुम्मा मुझ पर 100 बार दूसरे पर अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अल हबीब। कभी कभी दूध की लस्सी पीना भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवाखाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। आज मैं एक नुस्खा लेकर आया हूँ एहतलाम के लिए। जिनको एहतलाम होता है रात को ना, ये नुस्खा उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इंशाल्लाह दिनों में, चंद ही दिनों में उनका एहतलाम ख़त्म हो जाएगा और इतना किसी किस्म का नुकसान भी नहीं है। बगैर नुकसान के 2 या 3 चीज़ें होंगी। सिर्फ आप सस्ती 20-30 रुपये में तैयार हो जाएगा नुस्खा आपका एक दिन का। करना क्या, आपने एक चीज लेनी है आपने, वो है जामुन। होता है जामुन जो खाते हैं, जामुन खाते हैं हम, जो जामुन के बीज होते हैं बोलते हैं गुठली होती है जिसे कहते हैं गुठली। जामुन की गुठली लेके ना आप सिर्फ 10 ग्राम लेके जामुन की गुठली उसको पीस लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर ना वो है ना खुश्क धनिया 10 ग्राम जामुन की गुठली पीसी हुई, 10 ग्राम खुश्क धनिया, 10 ग्राम सतावर, 10 ग्राम आप ले लीजिएगा होता है अनार का छिलका पीसा हुआ। 4 चीजें लेनी है सिर्फ। आप मिश्री डाल लीजिएगा अगर आपको शुगर नहीं। सुबह शाम आधी चमची खाएं आप, ठीक है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका एहतलाम खत्म हो जाएगा। बहुत ही मुजर्रब है, दोबारा सुन लें नुस्खा, इतना मुश्किल नहीं है। एक चीज है जामुन की गुठली जो होती है ना, वो पता ना जो होती है वो तो बीज होता है, जो गुठली होती है छोटी, वो आम मिल जाएगी 5-7 स्टोर की आपको। तो वो लेके ना 10 ग्राम लेनी है आपने पीसी हुई, जैसे 5-7 से मिल जाएगी आपको। जामुन की गुठली लेके ना 10 पीसी हुई 10 ग्राम, उसमें वो है ना खुश्क धनिया जो होता है गोल गोल, वो डालना है 10 ग्राम पीसा हुआ। और एक चीज़ है सतावर, ये भी ठंडी होती है, ये भी 10 ग्राम। एक चीज़ है अनार का छिलका पीसा हुआ 10 ग्राम। 4 चीज़ डालनी है हम वजन। ये तकरीबन 20 रुपये की 30 रुपये की आ जाएंगी आपकी एक दिन की। तो इसको सबको पीस लीजिएगा आप। सुबह शाम आधी चमची इस्तेमाल करें, दही पानी के साथ इस्तेमाल करें, दूध न इस्तेमाल करें रात को। इंशाल्लाह एहतलाम खत्म हो जाएगा। देखो एहतलाम जो होता है ना, ज़ाहिर है एक तकलीफ होती है सर्दियों में उठ के नहाना, फिर नमाज का मसला बनता है। देखो जो अल्लाह के नबी रसूल थे ना, उनको एहतलाम नहीं हुआ। ये हमारा मसला है फ़िकी, क्योंकि ये एहतलाम शैतान की तरफ से होता है, ठीक है। अल्लाह के रसूल और नबियों को एहतलाम नहीं हुआ, ये ज़हन रखिए, ठीक है। तो एहतलाम से बचने के लिए ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें। देखो एहतलाम बाकी अगर तो देखो ना, अगर महीने में 1 बार हो ना फिर ठीक है, 2 बार और ठीक है। अगर 5-6 बार हो रहा है ना महीने में, तो नुकसान तो है। इससे आपकी मनी पतली हो जाएगी, टाइमिंग खत्म हो जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और दस्तकावती पैदा हो जाती है, ठीक है। और भी बेशुमार बीमारी पैदा होती हैं। तो इससे बचने के लिए नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी बरकत से चंद ही दिनों में नुस्खे आपका एहतलाम ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज के दोनों जहानों की बलाइयां अता करे। सल्लु अल हबीब।